तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो आप लोगों को पता होगा जैसे कि मेरा आज एग्ज़ाम था IBPS PO का 30 सितंबर को। फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या रहा, कैसे कैसे अटैम्प्ट्स रहे मेरे, वो एनालिसिस क्या क्या चीज़ें थी। तो इंग्लिश सबसे पहले सेक्शन आता है हमारा इंग्लिश। उसमें उसमें हमें बताना था। मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आया था। सबसे पहले RC आई थी ग्लोबल वार्मिंग पे। तो उसके बाद नहीं, सबसे पहले हमारे पैरा जंबल खुला था, देन RC खुली थी, और ये दोनों मैंने पहले स्किप किए थे। देन मैंने वर्ड स्वैप किया, उसमें बहुत सारे वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे। करेक्ट में मतलब हमें एरर डायरेक्शन बताना था कि करेक्ट कौन सा है। सेंटेंस सारों में गलतियाँ थी, उसमें से एक बताना था करेक्ट या ऑल करेक्ट या नन करेक्ट, ठीक है। और एक चीज़ आई, मतलब फिलअप्स आए थे, फिलअप्स आए थे, मतलब जिसमें हमें 2 ब्लैंक्स थी, उसमें हमें फिल करना था। तो मेरे इंग्लिश में टोटल अटैम्प्ट रहे हैं 25। तो ये मैंने अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से किए हैं, और मुझे लगता है कि मेरी एक्यूरेसी रहती है जितना भी मैं अटैम्प्ट करती हूँ। बाकी तो यार देखते हैं कि क्या रहता है। मैं अपने बोलूँ तो सब पेपर ठीक था, बट मैं अपने रीजनिंग के अटैम्प्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इंग्लिश तक तो ठीक था, ठीक है। उसके बाद आया क्वांट का पेपर। इसमें ना मैंने पैराजंबल में एक और बात बता दूँ, मैंने ना RC में 2 क्वेश्चन छोड़े थे। मैं ना थोड़ा सा डाउटफुल थी, तो मुझे लगा कि इसको छोड़ देना चाहिए। पैराजंबल में भी मैंने 2 किए हैं, 3 छोड़ दिया। उसमें भी मैं डाउटफुल थी, तो मुझे लगा कि क्यों एक्यूरेसी बिगाड़नी है। तो मैंने फर्स्ट 2 सीक्वेंस किए। तो ये है शायद आई एम नॉट श्योर, मुझे भूल भी गया है शायद से, कि मैंने 2 जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस मैंने फिल किया था और मैंने नहीं फिल किए थे। मेरे को थोड़ा डाउट था, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो इस वजह से मेरे 25 अटैम्प्ट हुए। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद आया क्वांट भाई ऐसे लग रहा था जैसे मैं क्लर्क मेंस का एग्जाम दे रही हूँ। और यार 20 मिनट में कौन ऐसा पेपर देता है, कौन सॉल्व कर सकता है। और देख के ही हमारी हालत टाइट हो जाती है यार। 20 मिनट में, ठीक है, वो पेपर दिया जाए टाइम के लिए, कुछ सॉल्व करने के लिए, तो बंदा कर सकता है। 20 मिनट में टाइम ही चलता रहता है, तो उसमें कहाँ इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देके जाते हैं। और इन्होंने हद कर दिया है इस बार। मतलब लास्ट टाइम जो IBPS PO का पेपर आया था, वो कंपैरेटिवली इससे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। मेरे 19 अटैम्प्ट थे यार उसमें, फिर भी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक मैंने छाने क्वेश्चन, भाई गॉड नहीं मिल रहे थे कि क्या करूँ, क्या अटैम्प्ट नहीं करूँ। क्वाड्रेटिक के किए मैंने क्वेश्चन जो थोड़े बहुत थे। उसके बाद मैंने मिसिंग सीरीज अटैम्प्ट की। उसके बाद मैं DI को देख के ही मैंने बोला यार कि मैं इसको अटैम्प्ट करूँगी बाद में, ठीक है, क्योंकि DI हाथ लगाने वाली ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हाथ लगाने वाली है। एक DI थी, आप लोगों को पता होगा, जिसमें मेल और फीमेल दिया था। मैंने वो सॉल्व करने की कोशिश की, बट मेरे से नहीं हुआ। पता नहीं, मतलब मेरे से सॉल्व ही नहीं हुआ वो उस टाइम पे ना। और जो 2 DIs थी उसको तो मैंने देखा तक नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी थी। पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ, बट नहीं हो पाया अटैम्प्ट। और फिर उसके बाद मैंने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए 1-2। तो ऐसे करके अर्थमेटिक के भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए, बट जितने भी हो गए इतने ही हुए। अब इसमें मेरे से और नहीं हो पाए। क्वांट में मेरे अटैम्प्ट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 11। इससे ज़्यादा पता नहीं क्या हुआ, मुझसे नहीं हो पाया अटैम्प्ट। क्वांट बहुत ज़्यादा लेंथी था। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग के पास। जब ये दोनों चीज़ें कर ली ना, तो मैंने अपने मन में यही सोचा था कि प्रिया, ये दोनों तो चलो हो गए, जितने भी हो गए इसको, बट आगे रीजनिंग पे इफेक्ट नहीं आने देना। बट मुझे लगता है वो नहीं हो पाया है शायद से। मैं आपको बताती हूँ कि रीजनिंग में मेरे कितने अटैम्प्ट रहे हैं। साइलॉग्स मैंने किए, इनइक्वालिटी मैंने की। सबसे पहले ब्लड रिलेशन आई थी, उसको मैंने स्किप किया था, मैंने सोचा था बाद में करती हूँ। उसके बाद स्क्वायर वाला पजल आया, वो मैंने किया। नॉर्थ फेसिंग 9 वो वाला मैंने किया। मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन थे। सबसे पहले एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और एक माइनस प्लस करना था, जिसमें ऑड और इवन नहीं, कुछ ऐसा ही था। मिसलेनियस का क्वेश्चन था 2 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस के अटेम्प्ट किया। उसके बाद ना फ्लैट वाला पजल था, उसको मैंने स्किप किया। उसके बाद एज वाला पजल था, वो मैंने करने की कोशिश की, बट तब तक ना टाइम निकल रहा था और मुझे लगा नहीं बनेगा। पता नहीं क्या हो गया मुझे उस टाइम पे, तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। वो छोड़ दिया ना, फिर उसके बाद मैंने ब्लड रिलेशन पकड़ा। जब तक वो मैंने ब्लड रिलेशन बनाया, मतलब मेरे 2 पजल छूट गए हैं, एक ब्लड रिलेशन छूट गया। तो ये तो 5 नंबर 10 और इतने 4 क्वेश्चन थे, जितने भी थे वो, मतलब वो सब छूट गए। तो ये भी मैंने बना दिया था, बट मैं आंसर नहीं मार्क कर पाई ब्लड रिलेशन के, और ये 2 पजल मैंने नहीं बनाया। तो इसमें मेरे टोटल अटैम्प्ट रहे हैं 20। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मैं अच्छे से नहीं कर पाई। ये मुझे पता है कि मैं खुद भी अपने पेपर से रीजनिंग के सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कर सकती थी, बट बाकी तो मैं मतलब बोलती नहीं कुछ, लेकिन ठीक है। तो टोटल मेरे ऐसे करके अटैम्प्ट्स रहे हैं 56 अटैम्प्ट्स रहे हैं मेरे। तो 56 अटैम्प्ट्स रहे हैं मेरे। और आप लोग भी बताना, आपकी फर्स्ट शिफ्ट में थी तो वो कितने कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं। और
मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इसका कि ये मेरा होगा क्लियर कि नहीं होगा, बट लेट्स सी और होप फॉर द बेस्ट। बस यही बोलूँगी, प्लीज़ अपना, मैं यही सोच रही हूँ कि प्रिया अपने आप को काम रख, और बाकी सब एनालिसिस सब छोड़ देना, कुछ नहीं देखना कट ऑफ कितनी जाएगी, कुछ नहीं, क्योंकि आगे IBPS क्लर्क मेंस भी है, आप लोगों का भी होगा IBPS क्लर्क मेंस जैसे कि, और आगे हमारा वो भी है, इंटरव्यू भी है RRB PO का, तो उस पर मत इफेक्ट पड़ने देना इन चीज़ों का, ठीक है। जितने भी हुए बस ये पता होना चाहिए, जितने भी करो ना आप, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक्यूरेसी मेंटेन की आपने, गलत नहीं होने चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन। तो जितनी भी मेरी चीज़ें हैं, जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी सही है, बट मैं कुछ भी नहीं कह सकती अभी कि इतना कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा। लास्ट टाइम तो देखो 49 कट ऑफ था, तब मेरे मार्क्स आए थे 63, और इस बार तो उसके आधे हैं। अब देखते हैं, अगर एक्यूरेसी सही रही तो वाई गुरु पे ही है सब, अब देखते हैं। सो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपके कैसे रहा एग्ज़ाम, आपके कितने कितने अटैम्प्ट्स हुए और किस स्टेट से हो आप। वैसे तो स्टेट मैटर नहीं करती है, तो नेशनल है, ठीक है, बट अपने अटैम्प्ट शेयर करना आप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।